आप लोगों का जीके मस्ती मेस में फिर स्वागत है। आज हम विलियम वर्ड्स वर्थ से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट के रूप में क्वेश्चंस लाए हैं जो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये बुक जो है ये डॉक्टर सुधीर अरोरा की है। पहला क्वेश्चन है, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वाज ओरिजिनली कॉल्ड लीच गेदरर, लैमिया, डिटर्मिनेशन, नन ऑफ दीज। इसमें कौन सा ऑप्शन है सही? लीच गेदरर यानी ए सही है। नेक्स्ट, दिस ओल्ड मैन आई मेट ए फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज एट टाउनेट ग्रेसमेयर। ये जो कॉटेज दी गई है वो कहाँ है? टाउनेट ग्रेसमेयर में है। एंड द अकाउंट ऑफ हिम हिज टेकन फ्रॉम हिज माउथ। ये इतना स्टेटमेंट है, द ओल्ड मैन आई मेट ए फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज एंड द अकाउंट ऑफ हिम इज टेकन फ्रॉम हिज माउथ। ये जो रेफरेंस जो आया है किसके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया है और कौन सी पोएम से है? रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, या द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, या मिचेल, या नन ऑफ दीज। इसमें ऑप्शन सही है ए, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का वर्णन किया है। वह बूढ़ा आदमी मुझे कुछ यार्ड पहले मिला, से पहले मिल गया मेरी कुटिया से, जो ग्रेसमेयर में थी, टाउन नेट ग्रेसमेयर थी। तो वही लीच गेदरर की बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तीसरा क्वेश्चन है, विच पोएम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। कौन सी पोएम लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद लिखी गई? लीच गेदरर लिखी गई, या कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ लिखी गई, या कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वैरियर लिखी गई, या नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन सही है सी वाला, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वैरियर लिखी गई लॉर्ड नेल्सन के मरने के बाद। अगला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट बाई अवे बाई। मतलब वर्ड्सवर्थ का जो भाई था जॉन वर्ड्सवर्थ, वो कैसे पास्ट अवे हो गया, कैसे उसकी मृत्यु हुई थी? तो देखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस से मतलब टीबी से हुई, या हार्ट अटैक से हुई, या सिप रेक से हुई, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो वो डूब के मिले, उनकी मृत्यु हुई थी जॉन वर्ड्सवर्थ की। जॉन वर्ड्सवर्थ इनका एक भाई भी था और इनके पिताजी का भी नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था। तो इनमें ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, द वर्ड इज टू मच इज द पोएम पब्लिश्ड। जो पोएम है द वर्ड इज टू मच, ये कब प्रकाशित हुई? 1806 में, 1807 में, 1809 में, नन ऑफ दीज। तो इसमें सही ऑप्शन है 1806 में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, द पोएम म्यूटेबिलिटी वाज पब्लिश्ड इन। जो पोएम म्यूटेबिलिटी है ये कब पब्लिश हुई? 1820 में, 1821 में, 1833 में, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1821 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है, अगला ऑप्शन है, अगली पोएम है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड वेयर डच। मतलब ये लाइन कहाँ दिखती हैं? स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, स्टर्न डॉटर ईश्वर की आवाज़ की स्टर्न डॉटर कहाँ मिलती है? ओड टू लाइमिया में, ओड टू एडवर्सिटी में, या ओड टू स्टर्न डॉटर में, या ओड टू ड्यूटी में। कहाँ इसका? ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ओड टू ड्यूटी में ये लाइंस मिलती हैं, लाइन मिलती है स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। आठवीं है, लोएडिमिया क्या है? ए ड्रामा है, ए नॉवेल है, ए नैरेटिव पोएम है, या नन ऑफ दीज। तो सी वाला ऑप्शन सही है, नैरेटिया जो है ये एक नैरेटिव पोएम है। नेक्स्ट, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड ए ह्यूमन डोर। स्वीटेस्ट थिंग, सबसे स्वीटेस्ट वस्तु वह है जो सदैव ग्रीव बढ़ती है, बिसाइड ए ह्यूमन डोर,
ह्यूमन डोर के विसाइड में, पास में, वो सबसे स्वीटेस्ट थिंग है। तो ये लाइनें कहाँ आई हैं? टू लूसी में आई है, या टू मिलंकोली में आई है, या टू ऑटम में आई है? ये कहाँ आई है? नन ऑफ दिस। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, टू लूसी में आई है ये। नेक्स्ट, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी थाई पोर्शन, यदि सॉलिट्यूड, फियर है, पेन है और दर्द है तो तुम्हारा पोर्शन होगा। होम इज वर्थ वर्ड रिफर, ये किसके लिए, किसको रिफर कर रहे हैं कि अगर सॉलिट्यूड है, दया, अगर डर है, अगर दुख है और दुख है तो ये सब तुम्हारी ओर होगा, मेरी ओर नहीं होगा, क्योंकि मैं नेचुरल को पूछता हूँ। तो ये कॉलरिज को, मिल्टन को, सिस्टर ऑफ कॉलरिज को, या डोरेथी वर्ड्सवर्थ, किसको संबोधित कर रहे हैं? ये किसके लिए कह रहे हैं? थाई किसके लिए है? डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो उनकी बहन थी, इनके बाद पैदा हुई थी। अगला है मिचेल इज ए पेस्टोरल पोएम। मिचेल एक पेस्टोरल पोएम है जो अभी आई थी। दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ ए शेफर्ड मिचेल, जो एक चरवाहा होता है मिचेल, उसके बारे में बताया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन, उसके पुत्र का नाम क्या उसमें होता है? ड्यूक होता है, मिचेल जूनियर होता है, या ल्यूक होता है, या इनमें से कोई नहीं। चौराहा, उसके बेटे का नाम होता है मिचेल का ल्यूक। 12वां क्वेश्चन, नेवर, 12वां क्वेश्चन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, प्रकृति कभी भी धोखा नहीं देती जो उससे प्रेम करता है। तो ये सॉलिटरी रेपर की है, या डैफोडिल्स की है, या टू मिल्टन की है, या टिंटर्न अवे की है? ऑप्शन इसमें सही है टिंटर्न अवे, डी इसमें सही है ऑप्शन। अगला है, वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन, मतलब बर्न्स और चैटरटन के बारे में किस पोएम में बताया है? रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में, मिचेल में बताया है, या मिल्टन पोएम में बताया है, नन ऑफ दीज में बताया है? तो इसमें ऑप्शन सही होगा ए, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में वर्ड्सवर्थ ने बर्न्स और चैटरटन के बारे में बताया है। अगला है, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, बिना आशा के ना तो हम संघर्ष सह करते हैं और ना ही रोते हैं, आशा होगी तभी रोना आएगा। ये लाइंस जो है कहाँ दिखाई देती हैं? पीले कैसल पोएम में, या टू मिल्टन में, या डैफोडिल्स में? तो डैफोडिल्स में नहीं होगा, पीले कैसल मिल्टन, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, पील कैसल में ये लाइन दिखाई देती हैं। अगला है, द पोएम इलेजिक स्टेंजास वाज सजेस्टेड, पोएम इलेजिक स्टेंजास जो है सजेस्टेड की गई है बाई ए पिक्चर ऑफ फिले कैसल, फिले कैसल के चित्र के द्वारा, इन ए स्टॉर्म, फिले कैसल इन ए स्टॉर्म पिक्चर के द्वारा ये सजेस्टेड की गई है बाई किसके द्वारा? सर जॉर्ज ब्यूमोंट के द्वारा, रॉफेल के द्वारा, या मिचेल एंजेलो के द्वारा, या नन ऑफ दी? इसमें ऑप्शन सही है सर जॉर्ज ब्यूमोंट के द्वारा ये जो पील कैसल इन ए स्टॉर्म पोएम को चित्रित किया गया है। कौन सी पोएम? इलेजिक स्टेंजास। मिल्टन थाउ शुडिस्ट बी लिविंग एट हिज आवर, मिल्टन थाउ शुडिस्ट बी लिविंग एट हिज आवर, इस समय तुम भी जिंदा होते, मिल्टन तुम जिंदा होते ऐसे समय में। ये लाइन कहाँ आती हैं? पील कैसल में पोएम में, दी बर्ड में, या टू मिल्टन लंदन 82 में, या नन ऑफ दिस? तो जाहिर सी बात है ये टू मिल्टन लंदन 82 में, पोएम सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, थाई सोल वाज लाइक ए स्टार, तुम्हारी आत्मा जो थी स्टार के समान थी, एंड डोल्ट अपार्ट, जो डोल्ट अपार्ट थी। ये हुज सोल इज वर्ड्सवर्थ रिफरिंग हेयर, यहाँ किसकी आत्मा को वर्ड्सवर्थ ने रिफर किया है? शेक्सपियर, अर्नोल्ड, टेनिसन, या मिल्टन? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रुथ, रुथ का दूसरा नाम रुथ पोएम का है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, या इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, या दी अर्थ, या नेचर एंड पेन? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ये रुथ पोएम का दूसरा नाम है ना। अगली पोएम है, द लैंग्वेज ऑफ पोट्री इज ए सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, भाषा
पोट्री की वो होनी चाहिए, वैसा सिलेक्शन करना चाहिए जो वास्तविक भाषा लोगों की हो इन ए स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, विभिन्न भागों में राज्य की जो मानव की भाषा होनी चाहिए। ये विचार जो है ये कॉलरिज का है या लैम्ब का है या वर्ड्सवर्थ का है या नन ऑफ दीज। तो ये विचार वर्ड्सवर्थ जी का है कि कविता की भाषा वही होनी चाहिए जो किसी देश के अधिकतर लोगों की भाषा हो, यानी सामान्य लोगों की भाषा हो। It may be safely affirmed that here there neither is. It may be safely affirmed that there neither is. Nor can any essential difference between the language of prose and metrical composition. Whose comment is this? ये कमेंट किसने किया है? वर्ड्सवर्थ ने, शैली ने, मिल्टन ने या किसी और ने? क्या कमेंट किया है? इट मे बी सेफली अफर्म, में हो सकता है सेफली अफर्मेड, जो देर नाइदर इज, ना तो है ना हो सकता है कोई एजेंशियल डिफरेंस लैंग्वेज प्रोज की लैंग्वेज में और मेट्रिकल कंपोजिशन में कोई विभिन्नता ना हो। तो ये किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने, शैली ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्ड्सवर्थ इसके राइट कंपोजर है। Coleridge was the first to criticize Wordsworth's theory of poetic diction. Coleridge पहले समालोचना करने वाले वर्ड्सवर्थ की थ्योरी के थे, पोएटिक डिक्शन की। तो किसमें इन्होंने समालोचना की थी? बायोग्राफिया लिटरेरिया में या प्रील्यूड में या लिरिकल वैलेट्स में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है वर्ड्सवर्थ सेटल्ड डाउन विद हिज सिस्टर। वर्ड्सवर्थ जो से सेटल हो गए अपनी बहन के साथ में, डोरोथी एंड कोलेरिज के साथ में एल्फॉक्सडेन में। बट फॉर द लास्ट 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ लिव्ड, लेकिन अपने जीवन के सेट तो हो गए थे बहन और कोलेरिज के साथ में, लेकिन अपने जीवन के 50 साल जो थे वो डव कॉटेज में जिए पहले, फिर गैरेस मेयर में, लेकिन अंत में वो फिर कहाँ चले गए? डव कॉटेज फिर गैरेस मेयर में, लेकिन अंत में वो राइडल माउंट चले गए थे, या एल्फॉक्सडेन अगेन दोबारा चले गए थे एल्फॉक्सडेन में, या रोज मेयर में चले गए थे, कहाँ चले गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राइडल माउंट। 23वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ प्रील्यूड? प्रील्यूड का दूसरा नाम क्या है? द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स ब्रेन है, या द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स इंटेलेक्ट है, या द ग्रोथ ऑफ ए पोएट माइंड है, या नन ऑफ दीज है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड है। अगला है प्रील्यूड इज इन। प्रील्यूड जो है वो है 14th बुक में या 18th बुक्स में या 20 बुक्स में। तो ऑप्शन नंबर ए 14th बुक में, 14 बुक्स हैं इसकी। अगला है व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इंटीमेशन? कौन सा इसमें कंप्लीट टाइटल है? ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड 1803 to 6, या ओड ऑन इंटीमेशन 1803 to 6, या ओड टू इंटीमेशन फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ यूथ, या नन ऑफ दी। तो इसमें सही है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, ए वाला सही है। तो 25 क्वेश्चन हुए, अगले 25 बाद में आ रहे हैं। नमस्कार।